पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। महाराज। हाँ राजन, आज से ये ताज आपके सर पर सुशोभित होगा। धन्य हो राजन। मैं आपका नौकर हूँ, आपकी सेवा करूँगा। ये बात है? हाँ महाराज। राजन, मुझे कुछ और कहना है। क्या कहना है? सुनो हमारी बात। और जो कुछ मांगा राजन। हाँ। और जो कुछ मांगा और था मैंने और दिया मोद मनमान। जो कुछ मांगा था मैंने और दिया मोद मनमान। और अमराज और आशीष दूं होए तेरा कल्याण। होए तेरा कल्याण, हमारा हुक्म बजाना होगा। होए तेरा कल्याण, तुम्हारा हुक्म बजाना होगा। और त्रिया पुत्र ले साथ तुझे परदेश को जाना होगा। मैं राजा तू प्रजा, जरा ना शीश झुकाना होगा। और अम्बराज, अब इस अम्ब नगर में तेरा नहीं ठिकाना होगा। राजन, तुम अपनी पत्नी और पुत्रों को लेकर हमारे शंभ नगर से निकल जाओ। इसलिए कि तुम अगर यहाँ रहोगे तो मुझे लोग राजा नहीं कहेंगे, यही कहेंगे एक बाबा आया और उसने हमारे महाराज का राजताज मांग लिया, आज वो राजा बना बैठा है। असली राजा तो हमारे अम्बराज महाराज है। इसलिए तुम हमारे राज्य से निकल जाओ और कुछ दिन के बाद जो लोग जानते हैं कि राजा का ताज बाबा ने मांग लिया है, लोग भूल जाएंगे और मुझे राजा समझने लगेंगे। लेकिन महाराज, इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। अरे इसमें सजा की क्या बात है? नहीं महाराज, और अब मैं सेवक आपका हो गए आप नरेश। और पर मुझको श्रीमान जी मत भेजो परदेश, परदेश मत भेजिए। अम्बराज, मैं यहाँ का राजा हूँ और तुम्हें मैं हुक्म देता हूँ कि तुम अपने त्रिया और पुत्रों के साथ ये अम्बनगर छोड़कर चले जाओ। और अगर अम्बनगर में तुम पानी पियो तो गाय का खून पियो। क्या? और अगर भोजन करो तो गाय का मांस का भोजन करो। और अपने साथ यहाँ की अगर एक कौड़ी भी ले गए तो राजन तुम्हें हराम है। गुरुदेव महाराज, इतनी बड़ी सजा दे रहे हो कि मैं यहाँ पानी भी नहीं पी सकता हूँ। राजन, ये सजा नहीं, ये हमारा हुक्म है। ठीक है महाराज, आप यहाँ के महाराज हैं, हम आपके हुक्म का पालन जरूर करेंगे और कुछ नहीं लेकर जाएंगे महाराज। नहीं महाराज, हिम्मत न हारिए महाराज, हिम्मत न हारिए महाराज। नहीं मालिक, मैं क्या करूं? बहरहाल महाराज, आज तक तुमने महाराज, आज तक तुमने मेरी आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं किया। क्या करूं महाराज? आज भी मेरी आज्ञा का उल्लंघन मत करना। ठीक है राजन। और नए महाराज की जैसे मेरी सेवा करते थे, वैसे इनकी सेवा करना। ठीक है मालिक, ठीक है, मैं आपके हुक्म का पालन करूंगा। जैसे आपके हुक्म का पालन करता आया हूँ उसी तरह मैं महाराज के हुक्म का पालन करूंगा। और महाराज आज्ञा दीजिए,
मैं जा रहा हूँ। जाओ जाओ, मैंने तो कह दिया, तुम जाओ यहां से। द्वारपाल, राजन, अब मैं यहाँ का महाराज हूँ। हाँ मालिक। और जो कुछ कहूंगा तुम्हें करना होगा। आज से तुम हमारे मालिक महाराज हो। जैसे मैं आज तक महाराज का हुक्म बजाता आया हूँ, उसी तरह आपका हुक्म बजाऊंगा। चलिए महाराज, स्नान करिए और ये शाही राजंसी वस्त्र धारण करिए। ठीक है, और चलो अम्बराज, अब तुम धर्मराज के माया के चक्कर में चक्कर लगाओ और फिर देखो तुम्हें क्या फल मिलता है। आओ। भैया भैया, पढ़ाई तो हो गई, हाँ स्कूल में छुट्टी भी हो गई, हाँ, घर चला जाए। आओ चलते हैं। हे बने चाहे दुश्मन, ये जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन और ये जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। ये सलामत रहे दोस्ताना हमारा, बने चाहे दुश्मन सलामत रहे दोस्ताना हमारा, बने। वो ख्वाबों के दिन, वो किताबों के दिन, वो ख्वाबों के दिल, वो किताबों के दिल, वो सवालों की रातें और जवाबों के दिन है। कई साल हमने गुजारे यहाँ और यही साथ खेले हुए हम जवान और हुए हम जवान। ये बचपन बड़ा आशिकाना हमारा, वो सलामत रहे दोस्ताना हमारा। ना बिछड़ेंगे मर के भी हम दोस्तों, ना बिछड़ेंगे मर के भी हम दोस्तों, और हमें दोस्ती की कसम दोस्तों। और पता कोई ये पूछे तो कहते हैं हम कि एक दूसरे के दिल में रहते हैं हम, रहते हैं हम। नहीं और कोई ठिकाना हमारा, और सलामत रहे दोस्ताना। माँ देखो, मैं दोनों भाई स्कूल से वापस आ गया हूँ और माँ बैठी हो तुम। बेटा नील, माँ, बेटा सरवर, हाँ माँ। दोनों भाइयों का प्यार देख करके मेरा दिल खुश हो गया। वाकई में सरवर, हाँ माँ। अपने नील भाई से बहुत मोहब्बत करते हो। जी माँ। देखा मैंने। और माँ क्या? देखो, हम लोगों को भूख लगी है माँ। हाँ हाँ, और माँ मुझे कुछ खिलाओ। मैं ये काफी देर से बोल रहा था कि मेरे बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ माँ। भूख लगी है? हाँ माँ। ठीक है, भोजन बिल्कुल तैयार है। जी माँ। भोजन बिल्कुल ही तैयार है। हाँ। हाँ, तुम्हारे पिताजी आ जाए, फिर चारों लोग बैठ करके भोजन कर लिया जाए। सच कहती हो माँ? यार सुनो बेटा। माँ। सरवर, माँ। बेटा नीर, माँ, जब तक तुम्हारे पिताजी नहीं आते हैं, हाँ, इंतजार किया जाए। ठीक है माँ। आ बैठो, आओ मेरे पास।
बेटा क्या है भैया? मुझे बहुत तेज से भूख लग रही है। ओहो, थोड़ी देर और इंतजार कर लो नील। आओ बेटा, तुम्हारे पिताजी आते ही होंगे। ठीक है माँ। हाँ बैठो। माँ बेटा माँ मुझे नींद आ रही है। नींद आ रही है? हाँ ठीक है बेटा, थोड़ी देर आराम कर लो। हाँ? ठीक है। बिस्तर लगवाती हूँ, बिस्तर लगवाती हूँ। नहीं हाँ? हम यही सोच लेते हैं। ऐसे ही? ठीक है माँ बेटा, मुझे भी नींद आ रही है। तुम भी आराम कर लो थोड़ी लेकिन देर। माँ मैं ऐसे नहीं सोऊंगा। फिर कैसे? मुझे लोरी सुनाओ माँ। लोरी सुनोगे? हाँ माँ। ठीक है नीर बेटा, मैं तुमको लोरी सुनाऊंगी। ठीक है माँ। सोवे सुख भी सोवे, सोवे लोटा मैना। दुख भी सोवे, सुख भी सोवे, सोते लोटा मैना। मेरे लाल को नहीं सोते, मेरे लाल को नहीं सोते, खोले दो नैना, सो जमीना, आधी नैना, सो जमीना। बहुत समय हो गया, महाराज अभी तक नहीं आए और दोनों बेटे सर्वनील देखो सो गए लोरी सुनते सुनते। प्रिय, बच्चे सो गए प्रिय। हाँ स्वामी, बच्चे सो गए। प्रिय, हाँ और है प्यारी अब धारिये बदन गरीबी भेद। कैसी बातें करते हैं स्वामी? है प्यारी अब धारिये बदन गरीबी भेद। हुक्म नए नृपुरे दिया शीघ्र चलो परदेस। प्रिय, स्वामी अब हमारा यहाँ पर ना कुछ भी रहा, अब हमारा यहाँ, और अब हमारा यहाँ पर ना कुछ भी रहा। कोरे कंगा लह दुख उठाएंगे हम, कहीं परदेश में जा करे नौकरी, पेट तब ही भरे चैन पाएंगे हम। नहीं स्वामी नहीं। प्रिय, स्वामी बच्चों को जगाओ और परदेश चलने की तैयारी करो। नहीं स्वामी नहीं। कि ना भूप से कहिए यही हम रहेंगे, नए भूप से कहिए, कि ना भूप से कहिए यही हम रहेंगे, कि अब परदेश जाने का क्या काम है, अरे कि अब परदेश जाने का क्या काम है, और नौकरी करके पैसा कमाएंगे हम। क्या? हाँ स्वामी, नौकरी करके पैसा कमाएंगे हम, इस नगरी में ही जीवन बिताएंगे हम, नौकरी करके पैसा। स्वामी प्रिय, उस नए भूप से कहिए कि हम लोग यही रहेंगे, प्रिय। परदेश जाने का क्या काम है? तुम समझती हो कि मैंने नए राजा से कुछ नहीं कहा, मैंने बहुत विनय किया और की विनय मैंने उनसे, हाँ। और यही हम रहे। नया राजा हुआ सख्त नाराज है,
वस्त्र धारण बदन पर गरीबी करो, चलो रखो मेरे धर्म की लाज है। प्रिय स्वामी, इन बच्चों को जगाओ और परदेश चलने की तैयारी करो। प्रिय, ये वस्त्र उतारना होगा और शरीर पे गरीबी वस्त्र धारण करना होगा। स्वामी, प्रिय, मुझे परदेश जाने का कोई गम नहीं है। गम तो एक बात का है कि मेरे दोनों बेटे सर्वांगीण आए, मुझसे कहा कि माँ मुझे भूख लगी है। प्रिय, लेकिन इनसे ये बात कह दी मैंने कि तुम्हारे पिताजी आ जाए तो चारों लोग साथ में बैठ करके भोजन करूंगी। लेकिन प्रिय, भूखे सो गए, भूखे ही दोनों बच्चों को उठाना पड़ रहा है। स्वामी, प्रिय, नए राजा का कहना है कि अगर तुम चारों प्राणी यहाँ अन्न जल करो तो गऊ का रक्त है, खाना खाओ तो गोमांस खाओ, और एक छलांग भी यहाँ से लेकर नहीं जा सकते हो। जगाओ प्रिय, जल्दी जगाओ। कि पिया परदेश जाने का नाम मुझे, कि पिया परदेश जाने का नाम मुझे, मेरी सरवरी ये दोनों की नादानी है। जल्दी जगाओ प्रिय। बेटा सरवर, उठो बेटा, देखो तुम्हारे पिताजी आ गए। मीर बेटा, उठो, पिताजी आ गए तुम्हारे। पिताजी, हाँ पिताजी। भैया सरवन। हाँ भैया ने। आखिर बात क्या है जो माँ के आंखों में भी आंसू और पिताजी के भी? पिताजी, बेटा, माँ, बेटा, बापू, आखिर कि बात देखी हमें रोमती ये जोड़ खड़े हैं हाथ, और हम भी दुख भोगे सदा ये मात पिता के साथ। पिताजी, पिताजी, आज पिता क्या बात है जो रहे नैन जल डाल, माता जी भी रो रही, हमको बड़ा ख्याल। पिताजी, और किसने सताए पिताजी, किसने सताए, द्रग जल छाए, हमें बतलाओ जी, बात ना छिपाओ जी, बात ना छिपाओ जी। माँ, देख तुम्हारी आंखों में जल कल नहीं पड़ती, हम हैं बेकल कुछ न सुहाए, जिया घबराए, हमें समझाओ जी, बात ना छिपाओ। आज पिताजी क्या दुख भारी, माता जी भी बहुत दुखारी, बिन बतलाए जिया घबराए, हमें समझाओ जी, बात ना छिपाओ।
माँ भी रो रही है और आप भी। बात क्या है पिताजी, बात क्या है? क्या बात है? बताओ बेटा, कुछ तो बताओ पिताजी, बात क्या है? बेटा आज तलक दोनों जने तुम थे राजकुमार, और पर एक दिन गरीब के हो गए प्राण आधार। पिताजी आप ये क्या कह रहे हैं? पिता क्या कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? आज तक तुम दोनों राजकुमार कहलाते थे, लेकिन आज कंगाल हो गए बेटा। क्या हम लोग कंगाल हो गए? माँ। हाँ बेटा। बेटा एक साधु को मैंने सारा राज गहाया, अरे कंगाल बना मैं राजा उसे बना। मेरे लाल धर्म से नेह निभाया, लेकिन तुम्हें निहारे नीरी नैनों में मेरे लाल करो बन गमन की तैयारी, अरे तुम दोनों हो साथ मगर लाचार। मेरे लाल पिताजी, मैंने एक मर्जी को अपना राज्य दान में दे दिया है, और उनका कहना है कि तुम चारों प्राणी हमारे राज्य से बाहर निकल जाओ। पिताजी अगर यहाँ रहो, पानी पियो, खाना खाओ, तो तुम्हें हराम है। क्या? पिताजी फिर तो कैसी कृपा वो हमको, और ये गरीबी बसल शीघ्र हमको, ये शीघ्र पहनाओ हमको, और ये गरीबी बसल, और खड़े परदेसी चलने को तैयार हम। दुख कठिन से कठिन और झेल लेंगे पिता, पर आने न देंगे आज के दम पर। पिताजी हम कठिन से कठिन सब कुछ झेलेंगे, लेकिन आप लोगों के दम पर आज नहीं आने देंगे। माँ, माँ के मैया रो मती, दिल में धीरज धरो। माँ मैया रो मती, दिल में धीरज धरो, छोड़ दो फिक्र सारी सभी रंज गम। मैया रो मती, दिल में धीरज धरो, छोड़ दो फिक्र सारी सभी रंज गम। और मैया चलने को पर्दे तैयार है, मैया चलने को पर्दे तैयार है, जल्द ही बस बढ़ाओ महल से कदम। आमा, अगर ऐसी बात है तो हम लोग एक पल के लिए भी नहीं रुकेंगे। ठीक है आओ बेटा। लेकिन बेटा चलने के पहले ये राजसी कपड़े उतार दो और गरीबी वस्त्र धारण कर लो। ठीक है बापू। देर मत करो।
जल्दी यहाँ से हम निकल चलेंगे। ऐसे राज में रहने से क्या फायदा पिताजी कि हम लोग पानी भी नहीं पी सकते। यहाँ से बहुत जल्द चलिए पिताजी। या भगवान, आज मेरे बेटे गरीबी वस्त्र धारण करके मेरे साथ परदेश चलने के लिए तैयार है। अरे पल की पल में क्या हो जाए, पल की पल में क्या हो जाए, माटी भरे शरीर का कोई क्या जाने तक ये पल की पल में क्या हो जाए, पल की पल में क्या हो जाए, माटी बने शरीर का कोई क्या जाने तकदीर का कोई क्या जाने। एक समय ध्वज रानी राजा रानी, एक समय भय मरत